हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, अभी तक जो यूपी लेखपाल से संबंधित समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी लेखपाल में संभावित जो प्रश्न है उन पर भी जो है हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं, क्योंकि मेघ मुख्यतया वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। आकाश की शीतल तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, ऊष्मा पैदा करते हैं और उसे पृथ्वी की ओर जो है विकिरणित कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का? ऑप्शन जो हमारा विकल्प सी है, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं, इसलिए साफ रातों की जो अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें होती वो ज़्यादा जो है गर्म होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो भारत में प्रश्न 2, भारत में छत्रक जो शैलें हैं कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन जो सी है। जो छत्रक शैल है वो थार मरुस्थल में जो है पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, क्वेश्चन 3, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, कक्षकी खाड़ी। तो राइट आंसर होगा प्रश्न 3 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्खात भूमि स्थलाकृति जो कक्ष की जो खाड़ी है उसकी विशिष्टता है। ठीक है, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा 3rd का। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नग्न प्रभाव, कीमत नेतृत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन जो ए है। अल्पाधिकार की जो सबसे प्रमुख विशेषता है जिसको मोनोपोली बोलते हैं, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। फर्मों की संख्या, ये राइट आंसर हो जाएगा। फर्मों की संख्या की वजह से जो अल्पाधिकार होता है ये सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में जो फर्मों की संख्या है वो निकल कर आता है अल्पाधिकार कंडीशन में। ठीक है, या स्थिति में बाजार में जब अल्पाधिकार होता है तो फर्मों की संख्या है वो प्रमुख विशेषता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज संस्थान। ठीक है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो राइट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, सरकारी अनुदान जो है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में क्वेश्चन जरूर रखिएगा। सरकारी अनुदान राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 5th का सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद सरस्वती जो है द्वारा स्थापित है क्या? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या बहुजन समाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6th का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये हो जाएगा। आर्य समाज जो है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक हैं राधा कृष्णन, डॉक्टर गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का ऑप्शन जो सी है, मदन मोहन मालवीय जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, गौतमी, चारुलता या कारुवाकी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का ऑप्शन जो डी है, कारुवाकी उनकी पत्नी थी जिससे अशोक जो थे, सम्राट अशोक थे वो प्रभावित की थी कारुवाकी ने, जो उनकी सम्राट अशोक की वाइफ थी, पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 9, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग। ठीक है, दाय भाग जो एक हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है के रचयिता थे विज्ञानेश्वर, मनु, जिमूत वाहन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामचरित की रचना जो है किसने की? रामचरित की रचना किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? कालिदास होगा, विज्ञानेश्वर होगा, कौटिल्य होगा या संध्या का नंदी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का रामचरित की जो रचना है वो कालिदास ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 कह रहा है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय या उज़्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें एक बीरबल जो थे, सभी लोगों ने उनका नाम सुना होगा। कौन सा अभियान था जिसमें जो है वो मारे गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 11th का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये हो जाएगा। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय जो है बीरबल की मृत्यु हो गई थी या मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12th क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रक फार्मिंग जो है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है तो रेशम कीट पालन से है, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से है या जलज कृषि से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो सी है। ट्रक फार्मिंग का जो अभिप्राय है बागवानी कृषि से होता है यह है, ठीक है, ट्रक फार्मिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 कह रहा है महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों, फूलों के गहन कृषि को कहा जाता है? महानगरों के बाहरी क्षेत्र में या बाहरी भाग में? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का 14 का ऑप्शन जो बी है, बाजार कृषि जो है कहा जाता है जब महानगरों के बाहरी भागों में जो की जाने वाली फलों, सब्जियों और फूलों की जो गहन कृषि होती है उसको बाजार कृषि कहते हैं या नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो की जो मंदिर है उसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, हिंदू धर्म जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असोम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का प्रश्न संख्या 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा, राजस्थान जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 17, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का 17 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि नगरों और प्रश्न 18 नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? 4, 5, 6 या 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। 6 जो है नगरों और कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के चैनल बनाए गए हैं। 6 जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ठीक है, जब कानूनी मामलों में सलाह या परामर्श लेना होता है राष्ट्रपति को तो न्याय मंत्री से लेता है या उच्च न्यायालय से या महान्यायवादी से या सर्वोच्च न्यायालय से। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो डी है, सर्वोच्च न्यायालय से जो है कानूनी मामले में परामर्श ले सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? बरौनी, जमशेदपुर, धनबाद, रांची। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है रांची जो है यहाँ पर भारी मशीन प्लांट जो है स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, गेहूं, जूट, मूंगफली। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये हो जाएगा। मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित जो है फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 22, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो हमारा ए है, उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, पाँचवा, चौथा, छठा। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो सी है, 5वां स्थान जो है पवन ऊर्जा में भारत का विश्व में स्थान जो है वो 5वां है या 5th है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न 24 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में आलू का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन जो ए है हमारा, विकल्प जो ए है राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी, ठीक है, के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है वो पूछ रहा है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 25 का राइट जो विकल्प होगा ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये हो जाएगा। अनुच्छेद 330 के तहत एससी और एसटी के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 26 निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तकों में कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस और लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रॉब्लम ऑफ सोवरेनिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 26 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 26 का, ठीक है, जिनका संबंध जो है ऑस्टिन महोदय से है। अगला प्रश्न कह रहा है हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से जो है निवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों के 1/6 या कुल सदस्यों के 1/3 या कुल सदस्यों के 1/12 या कुल सदस्यों के 5/6। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो बी है, विकल्प जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 जो सदस्य हैं हर दूसरे साल में या 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा में जो है निवृत्त होते हैं, ठीक है, 1/3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी या योजना आयोग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 28 का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है योजना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो विकल्प डी 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मांग का नियम जो है इसका आशय जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब उस वस्तु की कीमत घटती है, डिक्रीज होती है, उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, स्टेबल रहती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उस वस्तु की जो कीमत है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 30 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष समता, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्यवाही के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता। तो मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आरबीआई द्वारा, आईआरडी द्वारा, इरडा या सीआईआई द्वारा या सेबी द्वारा, एसईबीआई द्वारा। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है हमारा, आईआरडीए द्वारा जो है भारत में बीमा क्षेत्र जो है ये नियंत्रित किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा प्रश्न 31 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? वो कंट्री बताना है। नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड या आयरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन जो बी है, फिनलैंड जो है इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या सही है? अम्ल में कम से कम 1 हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अम्ल के विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है और उपरोक्त सभी सही हैं। तो राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है हमारा, विकल्प जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये विकल्प जो होगा सही होगा। अम्ल के विस्थापनी हाइड्रोजन के परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जो जनक है
प्रश्न 34, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज, स्टीफन हॉकिंग, जॉन लेथरन या WG ग्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 34 का ऑप्शन जो ए है, चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये पिता कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, इमरान खान, कपिल देव। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो डी है, कपिल देव जो है ये क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं, कपिल देव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 36 कह रहा है, स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का जो है अर्थ क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट ऑर्डर, इंटरनल पॉलिसी ऑब्लिगेशन, इनिशियल पब्लिक ऑफर है और इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो हमारा सी है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है ये IPO का अर्थ होता है। ठीक है, विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है? केवल 21 किलोमीटर में जो है नौरू, पलेर्मो या वेटिकन सिटी या नामूर। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन जो सी है, वेटिकन सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, जिसका जो वर्ग है 21 किलोमीटर, 21 वर्ग किलोमीटर में संसार का सबसे छोटा गणराज्य है वेटिकन सिटी जो फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? गरहन और सॉर्ट, फार्मर और मूर, नॉल और रुश्का या जॉनसीन और जानसीन। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नॉल और रुश्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न 39 कह रहा है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवाद जो होते हैं उनको सुलझाने के लिए जो उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार होता है ये होता है उसका मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रश्न 39 का। 40 प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न 40 कह रहा है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर में अंतिम कौन था या कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, अरिष्टनेमि। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का विकल्प जो सी है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, महावीर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा, तृतीय या द्वितीय या चतुर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन जो बी है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात संयंत्र को जो है इस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 42, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई। तो राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 कह रहा है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बेलूर, हम्पी, भद्राचलम या श्रीरंगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन जो सी है, विकल्प जो सी है हम्पी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 44, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान, संगठन, वायुदाब, घनत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो ए है, टेम्परेचर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन जो बी है हमारा, 14 किलोमीटर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, देश के एकमात्र किस राज्य की जो राजभाषा जो है इंग्लिश है, अंग्रेजी है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 46 का ऑप्शन जो बी है, नागालैंड की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है या अंग्रेजी है। ठीक है, जो देश का इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है, स्टेट है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है, देखते हैं। 47 कह रहा है प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है श्री अरविंदो आश्रम जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु, रामेश्वरम। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी में जो है श्री अरविंदो आश्रम जो है स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाराचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 49 का ऑप्शन जो सी है माधवाचार्य जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि गोदान 50 कह रहा है गोदान गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास और निराला। तो सभी को मैक्सिमम में लगता है क्वेश्चन पता होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गबन के भी जो है लेखक हैं या इनकी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। गोदान भी जो है मुंशी प्रेमचंद की जो है रचना ही है। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का भी जो ये प्रैक्टिस सेट था जो यूपी लेखपाल से संबंधित सामान्य ज्ञान पे आधारित था, जीके पे आधारित था, समाप्त होता है। और हाँ गई चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।